पिछले साल के एक एस्पिरेंट की स्टोरी जो है मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा। एक स्टूडेंट था जो कि हमारे यहाँ पे कोर्स में भी इनरोल्ड था बिटसाइट के। तो यहाँ पे उसके साथ जो है ना सिचुएशन कुछ ऐसे ही बन रही थी कि भाई जनवरी का टाइम था और लगभग जो है 20 से 25 दिन जेई मेंस के लिए यहाँ पे रह गए थे। और वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज था कि क्या जो है उसे यहाँ पे जेई मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट पे जो है फोकस कर लेना चाहिए, जबकि उसे समझ में आ रहा था कि उसका जो है सिलेबस उतने लेवल पे कंप्लीट नहीं है, उसकी तैयारी उतनी अच्छी नहीं है। पर जैसा कि हमें पहले से ही ऐसा लगता है कि भाई हम जेई की तैयारी कर रहे हैं तो हमें पूरा फोकस जेई मेंस पे ही करना चाहिए और फिर दूसरी एग्जाम्स के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं उसको ये थोड़ा सा डर था कि शायद उसका फर्स्ट अटेम्प्ट का रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आ सकता। और हो सकता है कि इस टाइम पे आपकी भी सिचुएशन कुछ ऐसी है। तो यहाँ पे हमारी टीम ने उसको गाइड किया कि आपको जिस हिसाब से आपकी प्रिपरेशन दिख रही है, यहाँ पे आपके पास टाइम भी कम बचा है, तो बहुत चीजें बदलने का हमारे पास टाइम नहीं है। लेकिन बिटसाइट के लिए बात करें तो बिटसाइट के लिए आपके पास सफिशिएंट टाइम है। अगर चीजों को प्रॉपर स्ट्रेटेजिकली यहाँ पे वर्क कर लिया तो कहीं ना कहीं जो है बिटसाइट के अंदर एक अच्छा स्कोर निकल सकता है। एंड फाइनली हुआ भी यही कि बिटसाइट के फर्स्ट अटेम्प्ट में ही उस स्टूडेंट का स्कोर जो है यहाँ पे 280 के आसपास पहुंचा, जबकि यहाँ पे जेई मेंस के लिए उसकी तैयारी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। तो अगर जो है आप भी ये जंप यहाँ पे दिखाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, जो कि आपको एक रियलिटी चेक यहाँ पे प्रोवाइड करेगा कि किस तरीके से बिटसाइट जो है यहाँ पे आपके लिए ज्यादा बेटर चांस है एज कंपेयर टू जेई मेंस। तो अब सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे जो कि मैं आपको बताना चाहूंगा वो है नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स का। आप नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स को ही यहाँ पे दोनों एग्जाम के लिए कंपेयर करके देख लीजिए। जेई मेंस में लगभग जो है हमारे यहाँ पे 13 से 14 लाख स्टूडेंट्स बैठते, इस बार भी लगभग इतने स्टूडेंट्स ने यहाँ पे रजिस्टर किया है, जबकि बिटसाइट के डेटा के हिसाब से यहाँ पे 3 से 3.5 लाख स्टूडेंट्स ही हर साल यहाँ पे बैठते। तो कहीं ना कहीं नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स से हमें ये चीज समझ में आ रही है कि थोड़ी कंपटीशन यहाँ पे बिटसाइट में हमें कम देखने को मिलती है। अब अगली चीज अगर हम बात करें तो यहाँ पे टाइम लेफ्ट की बात करते हैं। ये सबसे जो है प्रैक्टिकल यहाँ पे रीजन है जिसकी वजह से हम यहाँ पे कह सकते हैं कि बिटसाइट इस टाइम पे आपके लिए इजी है क्रैक करना जेई मेंस के मुकाबले। देखो भाई, जेई मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए सिर्फ 20 दिन का टाइम बचा है, जबकि बिटसाइट के लिए 4.5 महीने का टाइम है। तो इस टाइम पे भी अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पे सीरियसली वर्क करने को तैयार है तो भाई आप जो है एक अच्छा स्कोर यहाँ पे बिटसाइट में निकाल सकते हो। और सेकेंड अटेम्प्ट में तो 1 महीना और बढ़ा लो, मतलब 5.5 महीने का टाइम है। तो यहाँ पे आपको जो है मेरे हिसाब से समझ में आ रहा होगा कि बिटसाइट के लिए आप जो है यहाँ पे तैयारी स्टार्ट करते हो तो कहीं ना कहीं एक अच्छा स्कोर यहाँ पे निकल सकता है। अब लेकिन एक चीज का यहाँ पे ध्यान रखिए कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये प्रॉब्लम फेस करते हैं कि बिटसाइट में उन्हें समझ में ही नहीं आता है कि क्या चीजें रेलिवेंट है, किस रिसोर्सेज को यहाँ पे यूज करे। तो यहाँ पे हमारी टीम ने आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है एंड लॉन्च किया है बिटसाइट 2025 चैंपियंस कोर्स बैच 4। तो यहाँ पे ये बैच जो है आपका बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है। अगर आपने यहाँ पे कोर्स डिटेल्स की लिंक अभी तक चेक नहीं करी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका वीडियो देखने को मिल जाएगा। समझिए कि कोर्स के अंदर आपको क्या क्या कंटेंट देखने को मिल जाता है। और इस कोर्स को प्रिपेयर किया है एक्सपीरियंस टीम ऑफ बिटसियंस ने, तो आप समझ ही सकते हैं कितना ज्यादा आपके लिए रेलिवेंट इस टाइम पे जो है साबित हो सकता है। बाकी कोर्स से रिलेटेड कोई भी अगर क्वेरी है तो गिवन नंबर पे आप हमारी टीम को यहाँ पे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हो। अब अगर हम जो है यहाँ पे अगले फैक्टर पे चले तो अगला फैक्टर हो जाता है एग्जाम पैटर्न। देखो, जेई मेंस का अभी थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न में हमें चेंज देखने को मिला है। यहाँ पे आपको जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे हर सब्जेक्ट के अंदर, है ना, 20 क्वेश्चन, और 5 जो है आपके न्यूमेरिक टाइप क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। और इस बार जो है ऑप्शनल टाइप भी आपका हटा दिया है, मतलब पहले क्या होता था 10 में से 5 ही करने रहते थे न्यूमेरिक टाइप में, अब वो चीज भी हटा दी है। तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे डिफिकल्टी थोड़ी सी बढ़ गई है भाई। इसके अंदर आपको नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगी, जबकि बिटसाइट के अंदर क्या है आपके सिर्फ जो है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो हमारा माइंड उतना ज्यादा कंफ्यूज नहीं होता है। यहाँ पे आपको पता है कि जब ऑप्शन नहीं है तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के लिए चीजें थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है। यहाँ पे आंसर समझ में नहीं आता है कि भाई थोड़ा ऑप्शन देख के भी कभी कभी हमें हिंट मिल जाती है, हाँ इस तरीके से अप्रोच पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पे वो केस नहीं रहता है। तो इस वजह से जो है बिटसाइट का पैटर्न मोर हम जो है फ्रेंडली कह सकते हैं फॉर एन एस्पिरेंट। अब अगले फैक्टर की अगर हम यहाँ पे बात करें तो वो हो जाता है लेवल ऑफ डिफिकल्टी। देखिए, लेवल ऑफ डिफिकल्टी की बात करें तो जेई मेंस का लेवल हमेशा से ही बिटसाइट से यहाँ पे ज्यादा हमें देखने को मिलता है। तो अगर आप जो है किसी कॉन्सेप्ट को, जैसे कि कोई भी एक टॉपिक की मैं बात करूं, उसमें वो कॉन्सेप्ट आपको हो सकता है उतने डेप्थ में नहीं पता हो जितना जेई मेंस में यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहती है, स्पेशली मैथ्स सेक्शन में। मैथ्स सेक्शन में अगर स्टूडेंट्स ने जो है यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं करी है जेई मेंस के लिए तो भाई अभी क्वेश्चन आप जानते हो कुछ कुछ एडवांस लेवल के पूछे जा रहे हैं और वो स्टूडेंट जो है उस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व नहीं कर सकता। लेकिन बिटसाइट के लिए केस एप्लीकेबल नहीं होता। हो सकता है आपको उसके फॉर्मूलेस पता हो, उस फॉर्मूले का एप्लीकेशन पता हो कि क्वेश्चन में किस तरीके से लगता है, और क्वेश्चन अगर आपका जो है यहाँ पे मॉडरेट लेवल का पूछा जाता है तो बिटसाइट के अंदर वो क्वेश्चन आप जो है अटेम्प्ट कर सकते हो। तो ये चीजें यहाँ पे चेंज हो जाती है लेवल ऑफ डिफिकल्टी की वजह से। अगला यहाँ पे फैक्टर की अगर हम बात करें तो वो हो जाता है बोनस क्वेश्चन।
बोनस क्वेश्चन भी एक स्पेशल फीचर है जो कि हमें सिर्फ बिटसेट में देखने को मिलता है, जेईई मेंस के अंदर आपको देखने को नहीं मिलता। तो अगर आप जो है बिटसेट के अंदर यहाँ पे 130 क्वेश्चन जो कि आपको 180 मिनट्स के अंदर सॉल्व करने रहते, अगर वो 130 क्वेश्चन पूरे के पूरे अटेम्प्ट कर लो और फिर भी आपके पास यहाँ पे टाइम बचता है, तो यहाँ पे एक आपके पास चांस रहता है कि आप एक्स्ट्रा यहाँ पे 12 क्वेश्चन भी जो है अटेम्प्ट कर लो। अब 3 मार्क का एक क्वेश्चन रहता है, मतलब कि 36 मार्क्स जो है बोनस आप यहाँ पे निकाल सकते हो। और कई बार स्टूडेंट्स को इससे फायदा हुआ है, उनकी ब्रांच चेंज हो गई, ठीक है, बस इसको जो है यूज प्रॉपर तरीके से करना रहता है कि भाई अपन जो है रिस्क और रिवॉर्ड दोनों को यहाँ पे अच्छे तरीके से काउंट करते हुए चले। अब यहाँ पे हमने ये सभी पॉइंट्स देखे कि भाई क्यों हमारे लिए जो है बिटसेट यहाँ पे इजी है क्रैक करना एज कंपेयर टू जेईई मेंस। लेकिन हर एक कॉइन के यहाँ पे जो है दो फेस रहते हैं, तो मैं जो है एक तरीके से ऐसे बायस्ड वीडियो नहीं बनाना चाहता हूँ कि भाई यहाँ बिटसेट के प्लस प्लस पॉइंट गिना दिए। कुछ चीजें ऐसी है जो कि बिटसेट में आपको एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी यहाँ पे जेईई मेंस के मुकाबले। तो सबसे पहली चीज उसके अंदर हो जाती है भाई बिटसेट में अब आपका जो सिलेबस है वो यहाँ पे ज्यादा है। पहले अगर हम जो है 2-3 साल पहले की बात करते हैं तो तब जेईई मेंस से यहाँ पे सिलेबस कम नहीं हुआ था और लगभग दोनों के अंदर इक्वल सिलेबस था। लेकिन अब हो क्या गया है कि जेईई मेंस के अंदर से 9 चैप्टर्स आपके हट चुके हैं, स्पेशली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ज्यादा चैप्टर हट चुके हैं और कुछ एक्स्ट्रा पोर्शंस भी जो है कुछ चैप्टर से यहाँ पे रिमूव हो गए। मैथमेटिक्स से एक एक्स्ट्रा चैप्टर जो कि मैथमेटिकल रीजनिंग है वो आपका हट चुका है, लेकिन यहाँ पे ये सब चीजें बिटसेट में पूछी जाएगी। फिजिक्स के अंदर भी कई सारे ऐसे एक्स्ट्रा पोर्शन है जो कि हट चुके हैं लेकिन बिटसेट के अंदर पूछी जाएगी। तो ये सब चीजें अब आपको यहाँ पे कंप्लीट करनी होगी, मतलब 10 चैप्टर और जो जो एक्स्ट्रा पोर्शन है वो सभी चीजें आपको कंप्लीट करनी होगी। तो कम से कम 20 दिन का तो टाइम मान के चलो, क्योंकि अगर ये आपने कोचिंग में नहीं करा है या फिर खुद से भी सेल्फ स्टडी से नहीं कंप्लीट करा है तो ये चैप्टर्स के लिए एटलीस्ट 2 दिन तो पर चैप्टर आपको मान के चलना पड़ेगा, एटलीस्ट बोल रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिपेंड करे, कोई चैप्टर आपको ज्यादा टाइम भी यहाँ पे ले ले। तो भाई इतना स्लॉट 20 दिन का आपको निकालना ही पड़ेगा जेईई के अलावा, है ना। तो ये चीज आपको समझ में आ रही है। दूसरी चीज अपन बात करें तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा सेक्शन हमें देखने को मिलता है एलआरएन इंग्लिश का। 90 मार्क्स का जो है वेटेज रखता है 390 में से, और आप जानते हैं फिजिक्स का भी 90 मार्क्स का वेटेज रहता है, केमिस्ट्री का भी 90 मार्क्स का रहता है, तो ये एक एक्स्ट्रा सेक्शन जुड़ जाता है। लेकिन इसका प्लस पॉइंट ये है भाई ये बहुत ज्यादा स्कोरिंग सेक्शन रहता है। अगर आपने जो है यहाँ पे कोई भी आपको स्पेशल स्किल की रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ पे अगर आपने प्रैक्टिस कर ली अच्छे से क्वेश्चन जो जो चीज आपके ब्रोशर में दी है तो इसके अंदर एक अच्छा स्कोर निकाल सकते हो। बस यहाँ पे प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जो है मैटर करेगी और आपको यहाँ पे टारगेट यही रखना है कि इसको कम से कम टाइम के अंदर सॉल्व करे, है ना। तो एक अच्छा स्कोर जो है एलआरएन इंग्लिश में यहाँ पे निकाला जा सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको कम टाइम मिलता है पर क्वेश्चन। देखिए लेवल ऑफ डिफिकल्टी का अपन ने बात करी कि हाँ भाई जेईई मेंस के अंदर लेवल ऑफ डिफिकल्टी ज्यादा रहती है, पर उसी चीज को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे जो टाइम है आपको पर क्वेश्चन वो भी बिटसेट के अंदर कम देखने को मिलता है। जेईई मेंस के लिए मैं बात करूं तो आपके 75 क्वेश्चन रहते हैं जो कि 180 मिनट्स में करना है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि पर क्वेश्चन के लिए आपको सिर्फ 2 मिनट 24 सेकंड मिलते हैं। लेकिन बिटसेट में ये टाइम और घट जाता है क्योंकि आपको 130 क्वेश्चन यहाँ पे 180 मिनट के अंदर करने रहते हैं, मतलब सिर्फ 1 मिनट 23 सेकंड के अंदर वो क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। तो कहीं ना कहीं 1 मिनट जब कम हो जाता है तो आपको उस क्वेश्चन के लिए सोचने के लिए जो टाइम मिलता है वो भी कम हो जाता है। तो आपको फॉर्मूलेस यहाँ पे जो है दिमाग में एकदम सेट रहने चाहिए कि हाँ ये क्वेश्चन है, इसका ये कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व रहेगा, ये फॉर्मूला रहेगा, इस तरीके से आपकी स्पीड रहनी चाहिए। वहां पे बहुत ज्यादा सोच नहीं सकते हो, चीजों को डिराइव नहीं कर सकते हो, ये चीज का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। तो ऑलमोस्ट जो है हम कह सकते हैं 1 मिनट आपको यहाँ पे कम देखने को मिलता है एज कंपेयर टू जेईई इन बिटसेट। अब यहाँ पे पीवाईक्यूज की अवेलेबिलिटी ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है। जेईई मेंस के लिए मैं बात करूं तो आपके पास पीवाईक्यूज अवेलेबल है ना। इस साल के आप देख लो सारी शिफ्ट के पेपर रहेंगे, आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे या ऑफलाइन मिल जाएंगे। उसके पहले के देख लो, उससे पहले के देख लो, मतलब 10 से 20 सालों का अपने पास पूरा यहाँ पे जो है रहेगा। लेकिन बिटसेट के लिए कभी भी ऑफिशियली जो है पीवाईक्यूज यहाँ पे रिलीज नहीं किए जाते। जो हमें ऑनलाइन देखने को मिलते हैं वो मेमोरी बेस्ड रहते हैं और हम उनको जितना ज्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो ये एक बहुत बड़ी स्टूडेंट्स के साथ जो है यहाँ पे दिक्कत रहती है और इसके लिए सबसे ज्यादा बस एक इंपॉर्टेंट चीज यही हो जाती है कि आप मॉक टेस्ट ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो ताकि अपनी स्पीड और एक्यूरेसी को यहाँ पे जो है बढ़ा पाओ। अब देखिए मॉक टेस्ट भी आपको रेलिवेंट देने की जरूरत रहेगी, है ना। जैसे कि अब हमारी टीम ने बनाया है तो उनको यहाँ पे पहले से एक्सपीरियंस है, तो उस हिसाब से क्वेश्चंस को यहाँ पे हैंड पिक करते हुए आपके लिए पेपर में डाला गया है ना। और यहाँ पे जो है हमारे पास काफी सारे स्टूडेंट्स का डेटा भी रहता है क्योंकि हर साल जो है बिटसेट के लिए हमारे वीडियोस ज्यादा स्टूडेंट्स तक यहाँ पे पहुंचते हैं। तो एक अच्छी खासी जब हमें रीच मिलती है, हमें डेटा भी उस हिसाब से मिलता है कि हाँ उनके शिफ्ट में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये चीज हमें जो है हमारे कोर्स को लगातार बेटर करने में और आपके लिए भी जो है एक बेटर कंटेंट प्रोवाइड करने में हमें हेल्प प्रोवाइड करता है। इसलिए मैं ये चीज जो है आपको कह रहा था। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा जो कि हमें थोड़ा सा मतलब बिटसेट के लिए चीजें उतनी आसान नहीं रहती ना। जब आपको क्वेश्चंस नहीं पता है किस टाइप के पूछे जाएंगे तो आपको सब चीजें अच्छे तरीके से यहाँ पे कवर करने की जरूरत रहती है। अब
यहाँ पे अपन ने सारे फैक्टर्स डिस्कस करे। तो अब आपका फाइनल कॉल रहेगा कि आपको इस टाइम पे क्या करना रहेगा। बाकी मैं आपको यही सलाह दूंगा कि अगर आप जो है यहाँ पे जेई को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं है तो बिना किसी डाउट के जो है सिंपली यहाँ पे बिटसाइट के लिए जो है तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जो टाइम है हमारे पास उसके अंदर चीजों को अचीव करा जा सकता है और बिटसाइट के अंदर एक अच्छा स्कोर जो है यहाँ पे निकाला जा सकता है। बाकी अब जो आपके पास यहाँ पे टाइम रह गया लगभग 4 महीने का, अगर उसके लिए आप एक प्रॉपर प्लानर चाहते हो कि क्या क्या रिसोर्सेस इस टाइम पे जो है टच करना चाहिए, किस तरीके से जो है हमें बिटसाइट के अंदर एक अच्छा स्कोर जो है निकाल पाएंगे, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में इस चीज को मेंशन कर सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। 200 लाइक्स का जो है अपन टारगेट रख रहे हैं, अगर हम जो है जल्द से जल्द अचीव करते हैं तो आपके लिए बहुत जल्द इस प्लानर को हम लेके आएंगे और ये प्लानर सही में आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है आपकी वेबसाइट की प्रिपरेशन के लिए। चलिए तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।